जय श्री राम। सिर भुज बाढ़ी देखी किपुकेरी, भालू कपिन ऋष भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा, धाये कोपि भालू भटकीसा। रावण के सिर और भुजाएं जब भगवान राम काट देते हैं, लेकिन वो बार बार बढ़ जाते हैं, तो शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ और बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके फिर रावण की ओर दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर अर्थात उस रावण पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनि रिपु बपुष बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयऊ, नखन लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर अपने नाखूनों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, अर्थात रावण के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं। तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाहि करनि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूद दो धरे सि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा बरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे, सरनि मारी घायल कपि दीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसे भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को वाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत धायो रणधीरा। हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। हनुमान जी सभी वानरों को मूर्छित कर दिया। रावण बहुत बलशाली था, इतना भयंकर था, इतना जबरदस्त, इतना भयंकर, इतना प्रतापी बलवान। तभी तो भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, नहीं तो उसको कौन मारता। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवान, गहि पद महि पट कहि भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपि माजुर मारे सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गई भालू बीसहु कर, मनहु कमल अनि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी, पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घालिते, तब सूत जतनु करत भयो। रावण की छाती में जब लात का प्रचंड आघात लगा तो वह व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भांवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि का समय जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दून होने पर अर्थात होश आने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को चारों ओर से घेर लिया। जय श्री राम।